अब हम दूसरा पद्यांश, अगला जो भी है, क्रम से नहीं है परंतु जो महत्वपूर्ण पद्यांश हैं वो अब यहाँ पर अभ्यास कार्य में कराए जा रहे हैं। अगला पद्यांश देखते हैं। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तो सुंदरी को। क्या कहता है कवि कि अगर मार्ग में, कवि राधा के माध्यम से कहते हैं कि हे पवन, यदि मथुरा जाते समय, क्योंकि वो पवन को दूत बनाकर भेज रही थी, इसीलिए पाठ का नाम भी पवन दूतिका है, तो हवा से समझाती हैं पवन को, राधा मार्ग बताती हैं मथुरा का, और मार्ग में जो जो लोग मिलें एक संभावना व्यक्त करती हैं कि अगर ये मिलें तो ऐसा करना। तो उसी में कहती हैं कि लज्जाशीला, यदि मार्ग में तुम्हें कोई ऐसी स्त्री दिखाई दे जो लज्जा से युक्त हो, जो अपने वस्त्रों को व्यवस्थित ढंग से किए हुए जा रही हो, तो तुम वहाँ पर अपनी गति को धीमा रखना, वहाँ तेज मत बहना, तेज मत चलना, क्योंकि तुम्हारे तेज चलने से, तुम्हारी गति से उसके वस्त्र विकृत ना हो जाएं, कहीं उसके वस्त्रों को विकृत ना, विकृत का अर्थ है अस्त व्यस्त होना, ना होने देना। जो थोड़ी भी श्रमित, श्रमित का अर्थ थकी हुई, अगर वो थकी हुई तुम्हें दिखाई दे तो उसे अपनी गोद में लेकर शांति, उसकी थकान को मिटा देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, तुम उसके कमल मुख, इसमें सबसे पहले आपको अलंकार पता होना चाहिए, कमल मुख रूपक अलंकार, और समास पूछा जाएगा तो कर्मधारय समास। यहाँ पर होठों की और कमल मुख की, उसके कमल जैसे मुख और सुंदर होठों की म्लानताएं, म्लानताएं मतलब जो मुरझा गए हों, जैसे कमल धूप में मुरझा जाता है, उसके कमल जैसे होंठ और मुख यदि मुरझा गया हो तो उसकी मुरझाहट को अपनी शीतलता से मिटा देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, अब कृषक ललना में भी वही है, कर्मधारय समास है, नहीं यहाँ पर तत्पुरुष समास है, कृषक ललना में तत्पुरुष समास है। क्लांता थकी हुई, अगर कोई थकी हुई स्त्री, किसान स्त्री खेत में दिखाई दे तो क्या करना, धीरे धीरे परस, परस का अर्थ है स्पर्श करके, उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसकी थकान को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, उसी समय यदि धूप तेज हो और आसमान में बादल का कोई टुकड़ा, जलद का, जलद के पर्यायवाची आपको आने चाहिए और अनेकार्थी भी, व्योम में हो तो उसे ला, व्योम आकाश में कोई उड़ रहा हो बादल, तो उसे ला कर, उड़ा कर उस स्त्री के ऊपर कर देना छाया द्वारा, और छाया से उसे सुखी करना। तप्त, तपी हुई, गर्मी से तप्त भूतांगना को, उस स्त्री को तुम छाया के द्वारा प्रसन्न कर देना, शीतल कर देना। अब इसके प्रश्न हम देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव, इसे हम व्याख्या भी कह सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नायिका के द्वारा पवन को कही गई बातों के माध्यम से परोपकार की भावना को महत्व दिया है। इसका भाव ये है, भावार्थ, नायिका द्वारा स्वयं की पीड़ा से पहले दूसरों की पीड़ा एवं कष्टों को दूर करने का संदेश दिया गया है, ये केंद्रीय भाव है। और व्याख्या इसकी आपको बता दी है, मैंने समझा दी है, वो लिखेंगे। नायिका पवन से लज्जाशील महिला के प्रति कैसा आचरण अपनाने के लिए कहती है। नायिका पवन से लज्जाशील महिला के प्रति स्नेह एवं प्रेम का आचरण अपनाने के लिए कहते हुए कहती है कि यदि उसे मार्ग में कोई लज्जाशील महिला मिले तो वह उसके वस्त्रों को ना उड़ाए, यदि वह थोड़ी थकी हुई लगे तो उसे अपनी गोद में लेकर थकान और मुख की मलिनता को हर लेना, दूर कर देना। नायिका पवन से किस प्रकार कृषक महिला की सहायता करने के लिए कहती है। नायिका पवन से कहती है कि यदि मथुरा जाते समय उसे कोई कृषक महिला खेतों में काम करते हुए दिखाई दे तो उसके पास जाकर उसके स्पर्श को उसकी थकान से मिटा देना, उसकी थकान को मिटा देना। साथ ही आकाश में छाए हुए बादलों को अपने वेग से उड़ाकर उनकी छाया के द्वारा उसे शीतलता प्रदान करना और सहायता करना। प्रस्तुत पद्यांश के शिल्प सौंदर्य का वर्णन कीजिए। शिल्प सौंदर्य, जिसे आप कला पक्ष कह सकते हो, काव्यगत सौंदर्य कह सकते हो। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है। प्रबंध शैली में नायिका की वियोगावस्था का वर्णन किया है। देखिए शैली प्रबंध है, यहाँ पर हमें निकाल सकते हैं, ये शैली प्रबंध है। और रस कौन सा, वियोग श्रृंगार है। रूपक पुनरुक्ति प्रकाश, मानवीकरण, हवा का मानवीकरण किया गया है मानव रूप में, इसलिए मानवीकरण का प्रयोग करके पद्यांश के भाव सौंदर्य में वृद्धि की है। अब फिर से जलद और व्योम के, मैंने आपसे कहा था जलद व्योम के पर्यायवाची
जलद के बादल और मेघ, व्योम का आकाश और गगन। इसी तरह किसी भी शब्द का पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम, अनेकार्थी कुछ भी पूछा जा सकता है, रस, छंद, अलंकार। तो आपको पद्यांश, जितने भी पद्यांश हैं सभी से संबंधित हर शब्द के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब इसके कुछ प्रश्न और देखते हैं, ये आपको खुद से करने हैं। ये प्रश्न दिए गए हैं 5, इनको खुद से करना है।